हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं, आज जो है 13 सितंबर 2020 है। आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैं सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बना रहिए। हो सकता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन क्यों ना बन जाए। तो चलिए देखते हैं, जो कि सबसे पहले महत्वपूर्ण डेज के बारे में देखें, इंपॉर्टेंट डेज जो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। क्या है? संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस, जो कि 12 सितंबर को मनाया गया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी कोई डेज आए उसके पहले उस मंथ के जितने सारे डेज मनाए गए हैं वो सब रिवाइज कर लेना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि देखिए, 2 सितंबर को जो है वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है, और 5 सितंबर को टीचर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया। 8 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया, और 9 सितंबर की बात करें तो 2020 का हिमालय दिवस मनाया गया, और 10 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया, और 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण ये सहयोग दिवस जो है 12 सितंबर को मनाया गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलते हैं जो कि नेक्स्ट वाली फैक्ट की तरफ, जो हमारी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो है कौन सी फैक्ट है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इसमें दिया गया है कि स्टार्टअप या व्यवसाय को एक नामांकित चालू खाता प्रदान करने की सुविधा जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई आई स्टार्टअप 2.0 क्या है? आई स्टार्टअप 2.0। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इस न्यूज़ को सिंपल आप याद रखिए। और इसमें जो आज देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो दिख गया है ना, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर्स दोस्तों एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। और टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन जो कि हम है ना ख्याल आपका, क्या है? हम है ना ख्याल आपका, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की जो है टैगलाइन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, तो ये वाला जो है सिंपल आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखते हैं जो कि नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट कौन सा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आई प्रूड लाइफ ने अपने उत्पाद में प्रवेश प्रदान करने के लिए इस सरकारी बैंक के साथ जो है एक कॉरपोरेट समझौता किया है। तो किस बैंक के साथ? एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। कौन सा बैंक है? एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ जो है साझेदारी किया है। इसको आप जो है याद रखना है। इसके बाद देखिए, किस निजी बैंक ने 8 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा एसएलएफ विशेष तरलता सुविधा चुका दी? ये बैंक कौन सा है भाई दोस्तों? तो ये जो है बैंक है मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक, ये यस बैंक। कौन सा बैंक है? यस बैंक। और यस बैंक के हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो मुंबई होता है। और इसकी जो है टैगलाइन की बात करूं यस बैंक की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैगलाइन है। ये भी टैगलाइन एक एक नंबर में पूछी जाती है। तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इज द टैगलाइन ऑफ यस बैंक। इसके बाद मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई का जो फाउंडेड हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी भी हेडक्वार्टर की बात करूं तो मुंबई ही है आरबीआई का हेडक्वार्टर। और आरबीआई से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है आपके शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं। इसके बाद जो है देखते हैं जो कि नेक्स्ट वाला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड, इसमें जो कि इंटरनेशनल दिया गया है। साबुज साथी परियोजना के लिए वर्ल्ड सोसाइटी ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WCS द्वारा ई सरकार श्रेणी के तहत दिए गए पुरस्कार का विजेता कौन है? तो पश्चिम बंगाल सरकार। ये जो परियोजना है साबुज साथी परियोजना, देखिए इस न्यूज़ को समझिए। साबुज साथी परियोजना के लिए जो वर्ल्ड सोसाइटी ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये जो ई सरकार के तहत ई सरकार के तहत जो पुरस्कार विजेता स्टेट की बात करें, कौन सी स्टेट है? तो वह है आपका वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल की बात करें तो कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल की फ़िलहाल में
प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी, और गवर्नर जो है जगदीप धनखड़, क्या है, जगदीप धनखड़। और मैं बता दूं ये बॉर्डर किन किन के साथ शेयर करता है, ये वेस्ट बंगाल तो बॉर्डर स्टेट शेयर करता है, जो कि उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ और ये सिक्किम के साथ, 4 स्टेट के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। आपको याद रखना होगा 1 लाइन में, ठीक है। देखिए कोई भी आपको अगर स्टेट दिख जाए दोस्तों करंट अफेयर्स में, तो इस स्टेट की जनरली जो है कैपिटल याद ही होगा आपको, उस स्टेट का सीएम और गवर्नर का नाम तुरंत रिवाइज कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है उसके बॉर्डर स्टेट को ज़रूर याद करिए। इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिंक करने की कोशिश कीजिए तुरंत, तो वही आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो मतलब बहुत सारे एडवांटेज आपको देता है। इसके बाद देखते हैं जो कि नेक्स्ट वाली न्यूज़ हमारी कौन सी है। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है 2020 का, इसमें पहला स्थान पर कौन है दोस्तों, तो इसमें पहला स्थान पर हांगकांग गया है, ये कंट्री है। इसके बाद दूसरे स्थान पे सिंगापुर है। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है और वहाँ पे करेंसी डॉलर चलती है, याद रखना है। इसके बाद देखें एससीओ की बात की जा रही है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है। एससीओ जिसे हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, इसके सदस्य सरकारों के प्रमुख सीएचजी यानी कि की सभा 29 नवंबर एवं 30 नवंबर 2020 को किस देश में आयोजित की जाएगी, तो अपना प्यारा भारत में जो कि होस्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो बात आई एससीओ की ना, तो एससीओ से रिलेटेड जो भी न्यूज मतलब कि क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको तुरंत रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो कि एससीओ से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स जो कि चाइना में है, ठीक है, चाइना के बीजिंग में है। चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है एससीओ की। इसके बाद मेंबर काउंट्री की बात करें ना, तो मेंबर काउंट्रीज में टोटल 8 मेंबर हैं, और 8 मेंबर में जो लास्ट में जो 2017 में जो है कौन कौन जुड़े थे, तो इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 ऐसे देश हैं जो 2017 में काउंट्री बने मेंबरशिप लिए थे जो कि एससीओ में। और टोटल 8 काउंट्री हैं। और कौन कौन से 8 काउंट्री है भाई, तो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, देखिए लर्न करिए। सबसे पहले रूस याद करिए, ठीक है, यानी कि देखिए रूस चाइना याद करिए। देखिए कैसे याद करना है, रूस चाइना इंडिया पाकिस्तान, रूस चाइना इंडिया पाकिस्तान। और जो तान वाले जो देश आते हैं ना, तो उसमें जो है तुर्कमेनिस्तान हटा करके जितने तान आते हैं सबको लगा दो। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और क्या बोलते हैं किर्गिस्तान। देखिए ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो 8 कंट्री आपको याद हो गया होगा दोस्तों। रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। और मैं बता दूं सबकी कैपिटल और करेंसी भी जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। रूस मास्को रूबल होता है, चाइना बेजिंग रेनमिन भी चलता है, और इंडिया जानते हैं, पाकिस्तान का भी जानते हैं, इस्लामाबाद होती है कैपिटल, वहाँ पे करेंसी रुपी चलती है। और ये तुर्की में क्या बोलते हैं, ये ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान दुशुनबे सोमोनी चलती है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकेंत सोम चलता है वहाँ पे। इसके बाद किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान बिश्केक सोम होता है। और कजाकिस्तान की बात करें तो नूर सुल्तान और टेंगे। कजाकिस्तान का पहले कैपिटल जो है अस्ताना हुआ करते थे, अब नूर सुल्तान है, वहाँ पे करेंसी टेंगे चलती है। ये चीज़ आपको लर्न हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद जो है चलते हैं जो कि नेक्स्ट वाला हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि राष्ट्रीय, देखिए नेशनल न्यूज है। इसमें जो हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको लिया है। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय की नई पहल जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शहरों के लिए एक एक क्या बोलते हैं, एक स्पष्ट पथदर्शी नक्शा प्रदान करेगी। ये कौन करेगा भाई, तो जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन रूपरेखा। क्या है, जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन रूपरेखा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा करंट अफेयर है। 10 सितंबर को स्मार्ट शहर अभियान द्वारा आयोजित किया गया आभासी कार्यक्रम, ये कौन सा भाई, स्टेट फॉर पीपल चुनौती, ठीक है, स्टेट फॉर पीपल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मूल्यांकन प्रणाली में समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख दी परफॉर्मेंस असेसमेंट
रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फ़र्क, ठीक है, याद रखना होगा एक वर्ड में फ़र्क। इसके बाद देखिए कुछ व्यक्ति विशेष से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट हमारी न्यूज़ कौन सी बनती है, तो देखिए जुडिशरी जजेज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। जुडिशरी, ये देखिए बुक है, इस बुक के राइटर का नाम याद रखना है, जुडिशरी जजेज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो न्यायमूर्ति यानी जज हैं आर भानुमति, जो कि सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर्ड हैं, आर भानुमति, इन राइटर का नाम याद रखिएगा। इसके बाद बात करें EETCRS 8वें शैक्षणिक उपलब्ध पुरस्कार 20 समारोह में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के विजेता कौन है, तो डॉक्टर रितेश कमल सिंह, नेम याद रखिए, डॉक्टर रितेश कमल सिंह। इसके बाद मैं बता दूं, देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष किनको बनाए गए हैं, तो परेश रावल को बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट 2020 के लिए 2020 के प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन PFA प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं, तो केविन डी ब्रूने पुरुष में, मेल में, और बेथानी जो है इंग्लैंड से हैं, बेथानी इंग्लैंड जो कि फीमेल में। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछी जाएगी कि केविन डी ब्रूने रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो फुटबॉल, एंड बेथानी इंग्लैंड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो जो है ये महिला है फुटबॉल, या डायरेक्टली ये मतलब कि ये प्लेयर ऑफ द ईयर की नेम दे करके पूछी जा सकती है। इसके बाद देखें क्वेश्चंस, राज्य कुछ विशेष देख लें स्टेट से रिलेटेड। तो इस राज्य सरकार यानी कि किस राज्य सरकार ने विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है, जिसमें हेरिटेज संग्रहालय के रूप में 1950 पूर्व को ऐतिहासिक इमारतों के उपयोग की अनुमति देने की प्रावधान है। तो ये है आपका स्टेट गुजरात। क्या है दोस्तों, ये गुजरात की बात की जा रही है, ये स्टेट है गुजरात। इसके बाद मैं बता दूं गुजरात की कैपिटल अगर आपको दोस्तों पता है तो आप तुरंत हमारे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और उसके कैपिटल CM और गवर्नर के नाम जो है तुरंत टाइप कीजिए। आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ एक बस क्वेश्चन। इसके बाद देखिए कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए केंद्र जो पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET द्वारा स्थापित किए जाएंगे भागलपुर बिहार और वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उड़ीसा सरकार द्वारा दिए गए गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार जो कि 2020 के विजेता कौन बने हैं, तो राजगोपाल मिश्रा बने हैं। नेम इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इस केंद्र शासित प्रदेश ने के सरकार को राजोकरी झील के पुनर्द्वार के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिल्ली को। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र सरकार की नई पहल जो किसानों के अंतिम उपभोक्ता की मांग के आधार पर फसलों को उगाने और 1370 से अधिक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ किसानों को जुड़ने में सक्षम बनाएगी। वीकेल ते पीकेल, ये कौन सी स्टेट की बात की जा रही है, महाराष्ट्र की बात की जा रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है, तो मुंबई है। और मुंबई से रिलेटेड बहुत सारे मैंने आज बताया आपको कि RBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, ICICI बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। और SBI की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई में पड़ता है। इसके बाद बता दूं महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और CM वहाँ पे कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। कौन है भाई, उद्धव ठाकरे। इसके बाद गवर्नर की बात करें महाराष्ट्र की तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है भाई, भगत सिंह कोश्यारीवास इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। एंड बॉर्डर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र जो है किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है आपका जो है गुजरात के साथ शेयर करता है, MP के साथ यानी मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है, कर्नाटक के साथ शेयर करता है, और आंध्र प्रदेश
और आंध्र प्रदेश के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है और जो है गोवा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये बॉर्डर शेयर करने वाला जो क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं एग्जाम में, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चंस बन जाए। इसलिए हम जो है साथ साथ जो भी स्टेट दिखें उस स्टेट के कैपिटल, सीएम, गवर्नर और बॉर्डर स्टेट जिसके साथ शेयर करता है, कम से कम इतना तो हमें याद करना जरूर बनता है। और साथ साथ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वगैरह जो ये सब जो है छोटे छोटे चीज़ें लिंक करते चले ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। वो सभी चीज़ें बहुत सारी काम करते हैं, बाद में जो है एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये सब स्टैटिक जो है याद करते चलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इसके बाद ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड जो है देखिए एक न्यूज, इस संस्था यानी कौन सी संस्था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने ऊर्जा भंडारण में उपयोग के लिए पारंपरिक लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी का एक विकल्प के रूप में स्वदेशी किलोवाट माप वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी विकसित की है। ठीक है, ये कौन सी संस्था की बात की जा रही है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी मद्रास। इसके बाद देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको जो है सामान्य ज्ञानी यानी कि जो है कुछ क्वेश्चंस रखा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको अब जो है आपको एक बार देख लेना है। ऐसे आप देखते रहेंगे ना वीडियो के लास्ट में, तो ये सब चीज़ें जो है बाद में याद नहीं करनी पड़ेगी, ये सब याद होती चली जाएगी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2002 को। और इसका जो है स्थान यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड की बात करें आप, यदि कैपिटल और करेंसी बता दें तो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा दोस्तों आपको लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो दिया गया है ये, इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1923 में और मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस होती है, करेंसी यूरो चलती है वहाँ पे। अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन, पीसीए, स्थापना इसका हुआ था 1899 में। इसका भी हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड में है। इसके बाद देखिए रेलवे सहयोग संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन ऑफ रेलवेज हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी ना 28 जून 1956 को हुई थी और स्थान जो कि वार्सा पोलैंड में है। ठीक है, पोलैंड वार्सा जिलोटी, यानी पोलैंड के कैपिटल वार्सा में है, वहाँ पे करेंसी जिलोटी चलते हैं, ये चीज़ याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन यानी कि ICAO, देखिए लास्ट हमारी न्यूज है, लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का स्थापना जो है 4 अप्रैल 1947 को और मुख्यालय इसका जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और कनाडा का कैपिटल और करेंसी आप बता दे तो बेटर रहेगा। कनाडा का जो कैपिटल है ना ओटावा में पड़ता है और वहाँ पे जो करेंसी डॉलर चलती है दोस्तों। तो आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद तुरंत अगर आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली में सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर मिल सके और आप पढ़ें और सबकी जो है लाइफ उज्जवल हो। तो इसी के साथ में जो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।